सुग्रीव दशानन 10 कंधर, मैं रावण मैं ही लंकेश्वर, लोक विजय शिव भक्त हूं मैं ब्राह्मण योगी विद्याधर। ये कार्यक्रम ना तो रामलीला पर है और ना ही हर साल मैदानों में जलने वाले रावण के पुतलों पर। अगले आधे घंटे तक आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे हजारों साल पहले जन्मे रावण से जुड़े सबूत। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। बरसों से रामलीला के मंच पर आप देख रहे हैं कि कैसे राम अयोध्या से चलकर लंका तक पहुंचे और रावण को मारा। लेकिन आज हम बात कुछ अलग हटकर करने जा रहे हैं। हम ढूंढने जा रहे हैं कि कैसे गौतम बुद्ध नगर के पास एक छोटे से गांव बिसरख से रावण लंका तक पहुंचा। आज हम रावण से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियां आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन हम साफ कर दें कि हम कोई किस्सा, कहानी या किंवदंतियां आपको सुनाने या दिखाने नहीं जा रहे। भारत और श्रीलंका सरकार ने रावण से जुड़ी जिन जगहों को अपने दस्तावेज में दर्ज किया है, हम उन जगहों को आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कि कैसे रावण बिसरख गांव से लंका पहुंचा। राम से जुड़ी जगहों की खोज में तो देश दुनिया में हजारों लाखों लोग जुटे। हमने सोचा रावण से जुड़ी जगह टटोली जाए, कुछ नया भी हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि रावण का कोई नाम लेने वाला भी है या नहीं। वैसे कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, लेकिन त्रेता युग के रावण के लिए भी हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर का बिसरख गांव। इसी गांव में रावण का जन्म हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ना ही दादी की कहानी सुना रहे हैं। बाकायदा सरकार के गजट में लिखा है, ये गांव रावण की जन्मभूमि है। असल में कहते हैं इस गांव में रावण के पिता विसर्वा मुनि का आश्रम था। बताया जाता है कि ये मंदिर उसी जगह बना है। महाराज जी, इस जगह के बारे में बताइए। इस जगह का नाम हुआ विश्वेश्वरवा मुनि जी के नाम पर मंदिर हुआ। इसी स्थापना किए थे। ये गांव का नाम हुआ बिसरख। रावण से क्या संबंध है इस जगह का? रावण का जन्म यहाँ हुआ था, इस गांव में। इस गांव में हुआ था। और जिन मुनि की बात कर रहे हैं उनका क्या संबंध है? उनका विश्वेश्वरवा मुनि जी के यहीं पर घर था। अच्छा। और ये जो बताते हैं, ये जो अंदर शिवलिंग है, इसके बारे में क्या जानकारी है? ये शिवलिंग बहुत पुराना है, प्राचीन है। इसका छोर नहीं मिलता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये शिवलिंग है। हालांकि इसकी तस्वीर दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब हमने कहा कि रावण से जुड़ी जगह खोजने निकले हैं, तो पंडित जी ने 2 मिनट की इजाजत दे दी। ये शिवलिंग जितना ऊपर है, उसे न जाने कितने फीट नीचे है। कई साल पहले शिवलिंग की लंबाई जानने के मकसद से खुदाई कराई गई, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद इसका दूसरा सिरा नहीं मिल सका। तब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। महाराज जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि राम अयोध्या से लंका कैसे पहुंचे? ये तो सबको पता है, रामायण में भी लिखा है। रावण बिसरख से लंका कैसे पहुंचे? कुछ इसकी जानकारी है? कुछ इसका कभी पढ़ा आपने, किसी से कुछ पूछा? ना, ऐसा कोई जानकारी नहीं है हमको। ये पता नहीं चल पाता कि वो कैसे पहुंचे लंका। लंका अपना गए, लंका तो उनका मतलब मिला वो तो दान में ना। विश्वेश्वरवा मुनि जी को शंकर भगवान दान में दे दिए थे। उन्हीं का घर था लंका में, तो फिर लंका चल गए वो। हजारों साल पुराने इस शिवलिंग का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन हमें तो रावण के बारे में जानना था। पता चला इस गांव में विजयदशमी नहीं मनाई जाती। ये बताइए, रावण को लेकर के यहाँ पर क्या पूजा की जाती है या फिर क्या होता है दशहरे के दिन यहाँ पर? देखिए, जो अभी तक हमारे बुजुर्ग लोगों से हमने सुना है कि यहाँ पर पूजा नहीं की जाती है और पूजा सिर्फ शिव भगवान की ही की जाती है। और इसके लिए मान्यता है कि यहाँ पे इसको फूका नहीं जाता, हमारे इसको इसका दोहन नहीं किया जाता है रावण जी का, कि इससे कुछ पुरानी परंपरा है यहाँ पे कि शुरू से ही जलाया नहीं जाता। हमने पूछा रावण से जुड़ा कुछ और है। पता चला एक मूर्ति है, 5 साल से पैसे के इंतजार में धूल खा रही है। लेकिन आज हमारा मकसद सोने की लंका के राजा रावण की बदहाली दिखाने का नहीं। आज हमारा मकसद इस सवाल का जवाब तलाशने का है कि आखिर रावण बिसरख से लंका कैसे पहुंचा। लेकिन हमारा सवाल यहीं से बड़ा हुआ। अगर रावण इस गांव में पैदा हुआ
तो फिर लंका कैसे पहुंचा? हम पहुंच गए रामलीला के रावण के पास। सवाल वैसे ही था। राम अवतार शर्मा कई साल से रामायण पर खोज कर रहे हैं। हमने पूछा, रावण के बारे में कुछ मिलता है? अपने जन्म स्थान से लेकर रावण गोकर्ण में तपस्या के लिए गया, अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर। वहां ब्रह्मा जी ने रावण को, कुंभकर्ण को और विभीषण जी को वरदान दिए। रामायण के अनुसार लंका पे बहुत पहले कभी राक्षसों का अधिकार था, लेकिन देव दानव संग्राम में विष्णु जी ने राक्षसों को वहां से भगा दिया। रावण अपने सैनिकों के साथ लंका पहुंचा और वहां जाकर उसने कुबेर को और कुबेर के परिवार को, सेना को परेशान करना शुरू किया। जब विश्वनाथ मुनि को पता चला तो उन्होंने रावण से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुबेर से कहा कि तुम भाई भाई हो, लड़ो मत, तुम खाली करके आ जाओ। जब कुबेर वहां चले गए हिमालय पर्वत पर भगवान शिव के निकट, तो रावण पूरी तरह से लंका पर काबिज हो गया। भारत में बिसरक के अलावा रावण से जुड़ी कोई जगह या सुराग हमारे पास नहीं था। हमें लगा जैसे ये सवाल नहीं बल्कि रावण खुद हमारे सिर पर घूम रहा है। तय किया कि चलिए अब सीधे लंका ही चलते हैं। लंका में घुसते ही हमारा सामना रावण आलिया से हुआ, यानी रावण का झरना। वैसे लोग इस जगह को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने खुद माना है कि ये रावण का झरना है। कहा जाता है कि नीचे की चट्टान पर बैठकर रावण स्नान करता था। Before long ago we have one king named Ravana. एक राजा था रावण जो यहाँ स्नान करता था। इसी वजह से इस जगह का नाम रावण अलिया है। Single is called Ravanalla. That means Ravana waterfall. रावण अलिया से थोड़ी दूरी पर है अशोक वाटिका। श्रीलंका सरकार की रिसर्च की टीम के मुताबिक इसी जगह रावण ने सीता को रखा था। लंकेश्वर रावण। अशोक वाटिका के बहुत पास ही है जले हुए पहाड़ और काली पूंछ वाले बंदर। कहते हैं कि हनुमान ने रावण की लंका में आग लगाई, उसके बाद से आज तक इन पहाड़ों की मिट्टी काली पड़ी हुई है। तो आप इन दो मिट्टी के रंग में फर्क देखिए। सिर्फ 15 फुट के डिफरेंस के बीच में, पानी की स्ट्रीम धारा के बीच में, एक तरफ जहां हनुमान ने पूरी की पूरी जगह को आग लगा दिया था और एक तरफ जहां सीता जी रहती थी कैप्टिव में और उस मंदिर को उन्होंने बचाया था, सैकड़ों एकड़ जमीन। अब कहीं चले जाइए, कितना भी चले जाइए, वो जमीन का मिट्टी का रंग सिर्फ काला है। लंका में रावण की गुफाओं का बड़ा नेटवर्क भी मिला है। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने ऐसी सैकड़ों गुफाएं ढूंढी हैं जो अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोलंबो के पास कैलिनिया मंदिर है। बताया जाता है कि इसी जगह पर लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। रावण गोड़ा नाम का गांव भी खोजा गया है। इस गांव के लोग
खुद को रावण के वंशज बताते हैं। यहाँ एक मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि शक्तियां हासिल करने के लिए रावण पूजा किया करता था। दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् चिदंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। लेकिन एक सवाल जो लंका में आकर और बड़ा हो गया, वो ये कि क्या वाकई रावण की मम्मी भी सहेज कर रखी गई थी? क्या वाकई रावण को दफनाने वालों ने इस सोच के साथ उसके शव को सुरक्षित रख लिया था कि एक ना एक दिन संजीवनी बूटी से वो रावण को फिर जिंदा कर लेंगे? और क्या हम रावण के उस शव तक पहुंच पाए? रावण की मम्मी। श्रीलंका के रैगला इलाके में आने के बाद जब पहली बार ये बात सुनी तो लगा कि लोग कितनी तरह के अंधविश्वास पालते हैं। लेकिन जब एक एक करके उससे जुड़ी कहानियां सामने आने लगी तो सोचना पड़ा कि इस दावे को परखना बहुत जरूरी है। रावण की गुफा। कहते हैं इसी गुफा में रावण के शरीर यानी मम्मी को सहेज कर रखा गया है। हमेशा सुना था कि युद्ध के बाद रावण का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, पर यहां तो कुछ और ही कहानी है। नाग जाति के लोग रावण का शरीर उठाकर ले गए थे। उन्होंने रावण के शरीर पर जड़ी बूटी का लेप लगाया। उस लेप की वजह से हो सकता है कि रावण का शरीर आज तक सुरक्षित रखा हो। इस इंतजार में कि संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को नई जान दी थी, वैसे ही रावण के शरीर में भी नई जान फूंकी जा सकेगी। इस गुफा में जाकर तहकीकात करने की हर ख्वाहिश आज तक अधूरी ही रही है। कभी सांपों ने हमला कर दिया तो कभी शेर ने रास्ता रोक लिया। आखिर कौन है वो ताकत जो नहीं चाहती कि कोई इस गुफा के अंदर जाए? वैसे एक शख्स है जो 20 साल पहले गुफा में रखे ताबूत को देखने का दावा करता है। मैंने गुफा में ऊपर जाकर देखा, ताबूत में रावण का शरीर था। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सदियों पुराने शरीर को सहेज कर रखने की कहानी इजिप्ट यानी मिस्र देश के किस्सों में भी मिलती है। फराओं के राजा तूतेनखामेन के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के अंदर जाकर वाकई ताबूत निकाल लिए तो सबको यकीन करना पड़ा कि शव सच में सहेज कर रखे गए थे। जिंदा बेशक ना हो सकते, इतिहास की गवाही तो देते ही हैं। तो क्या रावण के शरीर को भी ऐसे ही धो पोंछकर, जड़ी बूटियों का लेप लगाकर, पट्टियों में लपेटकर सहेज कर रखा गया होगा? कहते हैं कि शरीर को नहलाने के बाद उसे एक किनारे से काट लिया जाता था, फिर शरीर के अंगों को निकालकर फिर शरीर को वापस सिल देते थे। अंगों और शरीर को एक साथ सहेजकर पट्टियों में लपेटने के बाद ताबूत में रखते थे, ताकि शरीर और अंग दोनों पर हवा, पानी और मौसम का कुछ असर न पड़े। मिस्र के लोग तो मानते हैं कि मौत का देवता शरीर की रक्षा करता था, लेकिन रावण के शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? ये गुफा या फिर उसके शरीर पर किया गया जड़ी बूटियों का लेप, जो सुमेरु पर्वत की जीवनदायिनी बूटियां कही जाती हैं? अगर सच में किसी ने संजीवनी बूटी खोज ली होती तो क्या वाकई रावण आज भी जिंदा होता? राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीलंका।